जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसबीआई की तरफ से आए हुए न्यू फंड ऑफर के बारे में जानेंगे। यानी कि रिसेंटली ही एसबीआई की तरफ से जो एक एनएफओ आया हुआ है, जिसे हम एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी के नाम से जान रहे हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल चेक करेंगे। बस मैं आप सभी को बेसिक इस फंड के बारे में बताऊंगा, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप खुद ही अपना डिसीजन ले सके कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि इस फंड का जो नाम होने वाला है वो है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड की जो लॉन्च डेट है वो है 17 मई। देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये फंड ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। आप जब चेक करेंगे तो ये फंड निवेश करने के लिए अवेलेबल होगा। और इस फंड का जो इन डेट है वो है 31 मई। जो भी लोग 17 मई से 31 मई के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको अलॉटमेंट 7 जून तक मिल जाएगा। देखिए, ये जो अलॉटमेंट है कभी कभी समय से पहले भी मिल जाता है और कभी कभी समय से 1-2 दिन डिले भी होता है। तो यहाँ पे डेट जो है वो 7 जून का बताया गया है, तो 7 जून के आसपास में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और ये जो फंड टाइप है ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा ऐसी कंपनियों में जाएगा जैसे में टाटा मोटर्स, आपका हो गया मारुति सुजुकी, आइसर मोटर्स, स्कॉट्स मोटर, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो, इस तरह की जो ऑटोमोबाइल वाली कंपनियां हैं उन स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा। जैसा कि हमें इस फंड के नाम से भी पता चल रहा है कि ये फंड जो है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड है, यानी कि ये ऑटोमोबाइल पर फोकस करता है। तो ये एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है क्योंकि ये एक सेक्टर पर फोकस करेगा जो कि है ऑटोमोबाइल। अब देखिए, जब आप इस फंड में अपना पैसा निवेश करेंगे तो आपका पैसा जो है वो 80 से 100% ऑटोमोबाइल के सेक्टर वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें जा सकता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर चाहे तो 0 से 20% के आसपास पैसा दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स में भी डाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि भाई कोई दूसरा सेक्टर का ऐसा फंड है जिसमें अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो वो 20% पैसा अदर जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है या फिर इक्विटी है या फिर दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें भी पैसा डाल सकता है। या फिर कभी फंड मैनेजर को लगा कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया, ओवरबॉट हो गया, तो यहाँ पे 20% पैसा वो इस पैसे को डेट फंड में भी डाल सकता है, लिक्विड फंड में भी डाल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैश में भी रख सकता है, जिसे हम ट्रैप्स कहते हैं। तो 20% का जो दायरा है वो फंड मैनेजर के पास होता है। एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड में कुछ इस तरह की रूल्स होती है। तो जब आप एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में अपना पैसा निवेश करेंगे तो आपका पैसा 80 से 100% ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकता है या फिर 20% अदर कैटेगरी में भी जा सकता है। और इस फंड में क्राइटेरिया ये भी है कि इनको कम से कम 80% जो है वो इक्विटी में अपना एक्सपोजर रखना होगा। अगर फंड मैनेजर चाहे तो 100% भी एक्सपोजर रख सकता है, लेकिन 80% की मैंडेटरी है कि 80% आपको कम से कम इक्विटी में ही पैसा निवेश करना होगा। और जैसा कि अधिकतर एनएफओ में होता है, जब इस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो एनएबी है वो 10 रुपये पर मिलेगी। जो भी फंड नए लॉन्च होते हैं उनका जो प्राइस होता है वो 10 रुपये ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 रुपये पर ही एनएबी मिलेगी। तो जो मुख्य मुख्य कॉमन बातें हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फंड में किस व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मॉडरेट रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं, तो देखिए एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड की ही बात नहीं है। जो भी फंड सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं वो हाई रिस्क के कैटेगरी में होते हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। रिस्क से मीन्स ये है कि ये जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, कभी कभी इनमें ऐसा सिचुएशन आता है कि ये एक ही जगह पर लगभग 4 साल 5 साल से भी पड़े रह सकते हैं और आपको एक भी रुपए का रिटर्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये चाह करके भी कुछ अदर जो सेक्टर है उनमें पैसा निवेश नहीं कर सकते हैं। इनको एक ही सेक्टर में अपना पैसा निवेश करना होता है। तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये जो फंड है वो एक ही सेक्टर पर फोकस्ड रहेगा। और दूसरे ऐसे लोग जिनके पास कॉमन म्यूचुअल फंड की स्कीम है, जैसे में उनके पास लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप फंड है, इस तरह के फंड हैं,
तो उनको भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनके पोर्टफोलियो में जरूर ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका जो सेक्टर का एक एक्सपोजर है वो उनके पोर्टफोलियो में जरूर होगा। तो अलग से उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो कॉमन इन्वेस्टर है जिसके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पहले से लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप इस तरह के फंड है, उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे ऐसे लोग जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आखिर इस फंड में इन्वेस्ट कौन करेगा? तो ऐसे लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो रिलेट करते हैं या फिर काम करते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर इनको यकीन है, उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे लोग इस तरह के फंड में निवेश कर सकते हैं, वो रिस्क उठा सकते हैं और उनको रिटर्न भी मिल सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंड है थोड़ा सा हाई रिस्की फंड हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से अच्छे से जानते हैं, नज़दीक से समझते हैं, वो लोग निवेश कर सकते हैं। या फिर उनके पोर्टफोलियो में ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोई एक्सपोजर नहीं है तो ऐसे लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे भी आप या तो मॉडरेट रिस्क लेने वाले हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कॉमन म्यूचुअल फंड की स्कीम है, या फिर आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर को जानते भी नहीं है, फिर भी पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होगा। आप अपने लिए सोचिए, समझिए, रिसर्च कीजिए। अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड इन्वेस्ट करने के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अवेयर हो पाए, ताकि वो भी जान पाए कि कोई SBI का नया फंड ऑफर भी आया हुआ है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।